All right, I'm recording. The last thing in our face-to-face classes, we were doing linear lines. और I think कुछ लोगों को मैंने होमवर्क दे दिया था, कुछ को नहीं दिया था. So this is not going to be something new that I'm going to teach. We are going to practice things that we have already seen before, ताकि जरा मेरे लिए भी easy हो start करना the online sessions, and hopefully you will also feel comfortable. अच्छा, ये वाला पेज हम लोगों ने किया हुआ था. अब यहाँ पे खतीजा तो वेस्टमिंस्टर है. राफे, तुम अपना वेस्टमिंस्टर इस्लामाबाद हो या? नहीं, इंटरनेशनल। हाँ, इंटरनेशनल. खतीजा इंटरनेशनल. नबीरा इज LGS, राइट? नहीं सर, वेस्टमिंस्टर इस्लामाबाद। अच्छा, वेस्टमिंस्टर इस्लामाबाद, ठीक हो गया. एंड सैमसंग कौन है जी? अपना नाम क्लियर करो गाय. मिस्टर सैमसंग. अच्छा, सरमत, ठीक हो गया. Sure, it's good. All right, question. उस दिन जो लास्ट मैंने कुछ क्लासेस ली हैं, मैं थोड़ी सी पुरानी चीजें रिवाइज करता हूँ. परपेंडिकुलर लाइंस के कोई क्वेश्चंस एज सच नहीं किए थे. क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करेंगे. What is the property that we use in perpendicular lines? नेगेटिव रेसिप्रोकल। Very good. कर डालो ये क्वेश्चन. बी। Okay. Okay. Gradients are negative reciprocal. This is question number 10. तो आपने बोला B because यस सर, बी होगा। B ही है. Okay, Rafik. Now, how do you like? Why not A? Why not A, guys? सर बेसिकली सर y is equals to 1/2 over x plus 3 है, तो स्लोप इज बेसिकली m is equals to 1/2. सो परपेंडिकुलर का स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, तो ये होगा -1 बाय, मैंने तो इतना किया है कि इट्स -1 over 1/2 विच इज इक्वल टू -2. और तो स्लोप है वो -2 होगा, एंड देन इट लाइन पासेस थ्रू 1 and 5, तो उसको y -5 इज इक्वल्स टू -2x -1, और उसको सिंप्लीफाई करके y इज इक्वल्स टू -2x + 7. ठीक है, तुमने प्रॉपर वो बनाया. सही है. नाइस. और ये खतीजा है ना? यस ओके. अच्छा खतीजा, एक और काम भी आप कर सकते हो सर। कि जो आपको ये पता लगे कि -2 वाले हैं ना, तो अब आप इनमें 1,5 पॉइंट पुट कर दो. कैन दैट वर्क? यस सर। तो उन दोनों में से आप ये काम भी कर सकते हो, बजाय इसके कि पूरी प्रॉपर मैथ करो. यू कैन जस्ट पुट द वैल्यू. एक्स की जगह 1 डाला, इस वजह से बी चूज किया. इज एवरीबडी क्लियर ऑन दिस? यस सर। ओके, गुड. ऑलराइट जी. ओके आयला, ये आपको रूल शायद ना पता हो, मैं लिख देता हूं, आप नोट डाउन कर लो कि जब टू लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके ग्रेडियंट्स आपस में मल्टीप्लाई करके -1 देते हैं. ये आप नोट कर लो आयला. दिस माइट बी. जी ठीक है। ठीक है, शाबाश. ऑलराइट. सो क्वेश्चन 10 सर ये आता was. है मुझे। जी, क्या कह रहे हो आप? सर मैं कह रहा हूँ ये मुझे आता है, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1। हाँ, बेहतरीन, आपको आता है. कुछ याद है लोग. मुझे। हाँ, ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस. चलो अब अगले पे चलते हैं.
क्वेश्चन नंबर, मुश्किल क्वेश्चन करें या इजी क्वेश्चन करें? क्वेश्चन नंबर 12। ट्राई। सर ये डेस्मोस से होगा, सही क्वेश्चन डेस्मोस से होगा, वेरी नाइस, ये क्वेश्चन ज्यादा इजी। वेरी नाइस, ये क्वेश्चन डेस्मोस से हो सकता है। और जिस बंदे ने अभी तक डेस्मोस को यूज करना नहीं सीखा, यू मस्ट लर्न हाउ टू यूज डेस्मोस। पहले एक दफा क्वेश्चन सही तरीके से पढ़ लें। खदीजा, ये हमें वेस्टमिंस्टर इंटरनेशनल में ये सवाल नहीं किया हुआ है ना? नहीं सर, वी हैवंट डन दिस। हाँ, अब सीख लो। मैं तुम्हें एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक सिखा रहा हूँ। आयला, आप भी सीखो। सबसे पहले ये चीज सीखनी है आपने कि दिस इज अ टेबल ऑफ एक्स एंड वाई वैल्यूज। एग्रीड? जी। आपने यहाँ पे desmos.com आपको अलाउड होता है, ठीक है? आपने desmos.com खोली, प्लस साइन, ये जो है दिख रहा है ना प्लस साइन, इसको ऐड किया। टेबल, टेबल ऐड करके इसमें खदीजा आपने इनपुट करने हैं नंबर्स। एक्स जब -3 है, वाई तब 10 है। जब एक्स 3 है तब वाई 14 है। जब एक्स 9 है तब वाई 18 है। आपने ये लिस्ट कर दिया, ठीक है? कर लिया। लिस्ट कर दिया। फिर उसके बाद ये देखो, एड रिग्रेशन। यहाँ पे एक डॉट्स बने हुए हैं, एक लाइन है और ऊपर डॉट नीचे डॉट है। एड रिग्रेशन, इसको क्लिक कर दिया। इससे क्या हुआ कि आपको वो लाइन मिल गई जो इसके थ्रू पास करी है। अंग्रेजी पढ़ना है। The table shows several values of x and their corresponding values of f of x. There's a linear relationship between x and f of x. The linear relationship जो है वो यहाँ पे दिख रहा है खुद ही। आपने कुछ भी नहीं किया, सारा का सारा काम कंप्यूटर ने किया। आपने यहां से इक्वेशन एक्सट्रैक्ट कर लेनी है। इक्वेशन एक्सट्रैक्ट कर ली। ये 0.66666667, ये आपको पता होना चाहिए कि ये 2/3 के बराबर है। ये कुछ वैल्यूज हैं टिपिकल, ये याद होनी चाहिए। 2/3 इज 0.666667। 1/3 क्या होता है गाइस? व्हाट्स 1/3? 0.67। नहीं, 1/3 0.33333। यस सर। अच्छा। हाँ, ये अब ये वाली चीजें ना छोटी छोटी, ये आपने याद रखनी है। ओके, अच्छा, अब आपके पास ये आ गया इक्वेशन। आप देख सकते हो ए की वैल्यू 2/3 है। देख सकते थे ना आप, ए की वैल्यू क्या थी? 2/3। और एक सेकेंड, ए की वैल्यू थी 2/3 और बी की वैल्यू थी, क्या थी बी की वैल्यू? 12। 2/3 को आपने 12 से मल्टीप्लाई किया, 2 4 8 हो गया, आपके पास आंसर आ गया। अंडरस्टूड? और यस अगर सर। आप और अगर आप ये मेथड नहीं करते हो और आप प्रॉपर ए लेवल या ओ लेवल वाली मैथ करते हो, ठीक है, प्रॉपर जो अलजेब्रा होती है, प्रॉपर अलजेब्रा में ये f(-3) = 10 बोलते हैं इसको। इसको पढ़ने का तरीका ये होता है कि x की वैल्यू -3 है तो उसका आंसर 10 है। ठीक है आयला? ax, x की जगह आपने प्लग इन किया -3, जी +3 ठीक। = 10। इसी तरह दूसरा, ये मुझे पढ़ के बताओ, ये क्या कैसे लिखते हैं? इसकी इसकी मैथ कैसे लिखते हैं? 3 पे 14 मिल रहा है तो हम इसको बोलते हैं f(3) = 14। यू गॉट दिस? और फिर आप क्या करोगे?
3 times a plus b is equal to 14, ये दो इक्वेशंस आ जाएंगी। इन दो इक्वेशंस को आप करोगे साइमल्टेनियसली सॉल्व। अब यहाँ पे अगर आप पाकिस्तान वाला क्लासेस कैलकुलेटर लोगी तो वो बहुत फायदेमंद है, वो ये सारी इक्वेशंस खुद सॉल्व करके दे देता है। जी ठीक है। ठीक है ना। और ये वैसे अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम इसको ऐड करते होते हैं, क्योंकि एलिमिनेट हो रहा है ये, इसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। ये बेसिक अलजेब्रा है, थोड़ी प्रैक्टिस करोगी तो बेहतर होती जाओगी। -3a और +3a को ऐड किया, कैंसिल हो गया। b और b को ऐड किया, 2b हो गया। 10 और 14 को ऐड किया, 24 हो गया। b इज इक्वल टू 12। उधर जाके हमने डिवाइड किया, b की वैल्यू 12 आ गई। और फिर a की वैल्यू निकालने के लिए आपने b को उठा के सेकेंड इक्वेशन में डाल दिया। देखो कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। 12 उधर गया, 14 माइनस हुआ, a की वैल्यू 2/3 आई। भाई ये तो घंटा पहले हमने कैलकुलेटर में डेसिमल्स में डाल दिया तो सब कुछ हो गया था। ठीक है, तो इसलिए आपको वैल्यू ऑफ डेसिमल्स पता होना चाहिए कि कहाँ पे मेरा वक्त बचा सकता है डेसिमल्स, तो आपने वो वक्त बचाना है। एवरीबडी गॉट दैट? ओके, यस सर। अब हम करते हैं एक और क्वेश्चन, ये वाला। बिस्मिल्लाह करें गाइस, ट्राई प्लीज। अभी ये मेरा फ्री जूम ही है तो इसलिए 2 दफा सेशन चलेगा। ओके, 40 मिनट्स बाद दोबारा स्टार्ट करेंगे 20 मिनट्स के लिए। ओके, सेम लिंक इंशाल्लाह। Sir, 16? सर इसका क्वेश्चन नंबर क्या है? इज इट 3? 3, इट्स क्वेश्चन नंबर 3। मैं आज मैं ना ये बुक जिसको नहीं ग्रुप में भेजी हुई अभी मैं भेज देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3। सर आंसर 16 है, बी की 16। आज 16 बोल रहे हो आप? जी सर। ओके सर। मैं अच्छा the linear function f of x equals ax plus b, where a and b are constants. If the graph of f of x has a slope of 6 and passes through the point -5, -14, what is the value of b? बहुत ज्यादा कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 16। कहता है ओके 16, वेरी नाइस। अच्छा, जो लोग स्लो है ना उनको मैं जरा हेल्प कर रहा हूँ। स्लोप 6 है। स्लोप होता है ए वैल्यू 6 ही है, यही है। सर ग्रेडियंट होता है स्लोप। ग्रेडियंट होता है स्लोप, तो वो जो ए एक्स प्लस बी में ए है वो स्लोप हो जाएगा। ऐसे ही है ना। 6x प्लस बी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और पॉइंट -5 -14 है, तो y की जगह एफ ऑफ एक्स की जगह -14 डाल दिया, x की जगह -5 डाल दिया, और b की वैल्यू आ जानी चाहिए। b इज इक्वल टू -14 और वो -30 उधर गया, +30। तो ये आपने बहुत सारे लोगों ने बहुत सही जवाब दिया, लेकिन कुछ को हेल्प चाहिए थी, तो b की वैल्यू 16 आ गई। किसी को अनक्लियर है तो अभी पूछ ले गाइस। नो सर। ओके रामीन, मुश्किल तो नहीं लग रहा? लग रहा है। ऑलराइट गाइस, ये वाला क्वेश्चन करें प्लीज।
What is the y coordinate of the y intercept? ऊपर है. What is the y coordinate of the y intercept of the graph of 7x equals 6 bracket 15 plus 9x over 4 minus 4y over 7 in the xy plane? जी गाइस, क्या कैसे सॉल्व करना चाहिए हमें इसको? सर x इज इक्वल टू 0 हम पुट कर देंगे इक्वेशन के अंदर. बेहतरीन. मतलब कुछ और रीअरेंज करने की कोई जरूरत नहीं है. x को आपको 0 डाल देना है. जब आपने x को 0 डाला, 0 इज इक्वल टू 6 ब्रैकेट 15 प्लस 0 माइनस 4y ओवर 7. ये सही है? एंड देन यू विल सॉल्व. जी सर. 6 को उधर समझ, 6 को उधर डिवाइड कर दे. मैं कर दूं डिवाइड. 0 इज इक्वल टू 15 माइनस 4y ओवर 7. over 7. हाँ, वेरी नाइस. चलो मैं थोड़ा सा एक स्टेप और कर देता हूँ ना. 15 is equal to 4y over 7. Y is 15 times 7 over 4. और ये क्या वैल्यू बता रही थी? What was the answer final? सर 26.25. 26.25. And you will type this in. This is your student produced response question. ठीक है? Student produced response question, SPRQ. Okay? Same Very मेरा good. कुछ fractions में आएगा. Am I supposed to convert it? हाँ देखो, अगर अब खदीजा बात यह है कि आपका फ्रैक्शन क्या आया था, आप मुझे बताओ. 1 105 over 4. 1054. 105 over 4. अच्छा, अब 105 over 4, खदीजा, you can type in. Why can you type in 1 2 3 4 5? You have 5 characters. जो हमारे पास स्पेस होती है ना, वहां पे 5 कैरेक्टर्स दिए होते हैं उन्होंने. स्पेस जो होती है ना, जो एंटर करते हैं हम, ब्लू बुक. ठीक है? Sorry. Okay. और एक Alright. ब्लू बुक का टेस्ट गाइस मस्ट है. यू शुड हैव डन वन टेस्ट बाय नाउ, ताकि तुम लोगों को सारी ओरिएंटेशन तुम्हारी पूरी हो, हाउ यू आर डूइंग, और एक बेंचमार्किंग हो जाए कि दिस इज व्हाट योर स्कोर इज अभी. एंड आहिस्ता आहिस्ता वी वुड वांट कि वो प्रोग्रेस करे ऊपर. अच्छा जी, ये क्वेश्चन है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. ये मैं तो नहीं आ रहा रास्ते में इस सवाल के. Where am I? ओह, मैं आ रहा हूँ. What hideous creature. ओके, ठहरो भाई, मैं जरा साइड पे होता हूँ. Let me become a minion. All right, that's better. सर इसका आंसर है -4. All right, -4. ax plus by is equal to -4. A and B are constants. What is the value of AB? अच्छा, तो -4. -4. ठीक है. क्या स्टाइल क्या यूज किया? व्हाट्स कैसे कर रहे हो तुम इसको? आर यू पुटिंग सर पॉइंट्स? मैंने तो डायरेक्ट उसको किया कि ax plus by is equals to -4. Yeah, and then I directly put in the points instead of x and y और उसको सॉल्व कर दिया. ठीक है. सर मैंने भी x और y की जगह पे पॉइंट्स पुट किए, कोऑर्डिनेट्स पुट किए, ठीक है, इससे वैल्यूज आ गई. वेरी नाइस. 0,1 डाला है तुमने. a टाइम्स x की जी सर. जगह 0
y की जगह 1, इससे तुम्हें b की वैल्यू मिल गई है -4, और फिर तुमने क्या किया है, -4,0 डाला है। जी A सर, को x इज इक्वल टू -4। -4,0 या ओके, तो x की जगह तुमने डाल दिया -4, b तुम्हारा -4 आ चुका है लेकिन 0 डाला, इज इक्वल टू -4, तो a की वैल्यू आ गई 1। सो आंसर तुमने a टाइम्स b -4 टाइम्स 1 निकाल लिया, विच इज -4। एनी कंफ्यूजन? किसी को कंफ्यूजन हो कि ये कैसे नो किया? सर। ठीक है, आपको तो नहीं है, आपने तो सही जवाब दिया, बाकी लोग। दिस इज 1 पॉइंट, 0,1 is 1 point, -4,0 is another point that lies on the line. लाइन में x की जगह और y की जगह हम पॉइंट पुट कर रहे हैं। हमने पहले पुट किया है, we put this point and then simplified, got b की वैल्यू, then we put the other point, ये वाला पॉइंट पुट किया हमने in the same equation, and then we solved for a and b. Is that clear to all? No यस confusion? सर। किसी की कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं है? नहीं। चलो, शुक्र है। ओके, थोड़ा सा आप मुश्किल बनाते हैं ना, तुम लोगों ने बहुत एंजॉय कर लिया। लेट्स improve the question quality. All right, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करें प्लीज, दिस वन here 6. Can you do this question using Desmos? यस सर, टेबल बना ले। हाँ, टेबल बना लो। टेबल बना लें और 0, -79, 5, 91। सर -45 इज द आंसर। -45, ठीक है जी। तो द वंस हु आर वंडरिंग कि कैसे होएगा डेस्मोस से, टेबल आपने कॉल किया, टेबल में आपने प्लग इन किए पॉइंट्स, और सो लेट्स कॉल द टेबल 0, -79, और दूसरा पॉइंट है आपका 5, 91। इन दो पॉइंट्स से आपने लीनियर रिग्रेशन निकाली, एक 34x - 79 आया, 34x - 79। तो कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ आपने टेक्नोलॉजी यूज की है, बस ये पता था कि आंसर आ गया। 34x - 79, हाँ 79। So all you're doing is adding these two numbers up. So -45, यही कह रहे थे आप, -45? जी सर। Okay, easy. I hope this is easy for everybody. जी सर, ये आसान सा क्वेश्चन है। Yes. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर ट्राई करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 किस किस ने क्लास में किया हुआ है? कुछ लोगों ने नहीं किया हुआ, तो मैं इरेज कर रहा हूँ अगेन, कि रेपिटेशन है। 10 I am erasing this.
going to do it again. सर ये मुझे आ गई थी समझ, ये किस तरह ठीक है, पॉइंट थोड़ा मुझे समझ आ गई इसको। वेरी नाइस, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बाकी लोगों के लिए, फिर हम आगे चलेंगे। ओके सर ये जरूरी है कि दोनों की साइंस हमेशा ऑपोजिट होंगे, फंक्शन के और वो नॉर्मल वेरिएबल्स के, मतलब जो फंक्शन इनइक्वालिटीज वो ऑपोजिट होंगे। नहीं, सर नेगेटिव स्लोप है इसलिए मतलब ऑपोजिट इनइक्वालिटीज है फंक्शंस की और वेरिएबल्स की। नहीं नहीं नहीं, वो उससे रिलेटेड नहीं है। नेगेटिव स्लोप पे क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन पे तुमने फोकस करना है। इतनी कोई जनरलाइजेशन नहीं है जो तुम बना रहे हो ना अभी, ऐसी कोई जनरलाइजेशन नहीं है। ओके ठीक है सर। जी, ट्राई करें गाइस। हमदा हो रहा है आपसे? सर ए है करेक्ट ऑप्शन। अरे खदीजा, यस सर। करेक्ट हो तुम। हेल्प करो थॉट प्रोसेस। सर बेसिकली एफ ऑफ एक्स टू मी लाइक मुझे तो ये इज लाइक लीनियर फंक्शन है व्हिच कैन लीनियर फंक्शन है बी तो रिटन इन द स्ट्रेट लाइन। फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी। तो हाँ, अगर नेगेटिव स्लोप है मीनिंग एम इज लेस देन जीरो और मतलब as x और क्योंकि since it's like negative तो as x increases fx decreases तो y intercept जब 0 और k है तो इसका मतलब है कि f of 0 is equals to k और k is like a positive constant and it's greater than 0 तो if a is greater than b then f of a is greater than f of is less than f of b क्योंकि function has a negative slope और decrease कर रहा है ब्यूटिफुल, दैट्स वेरी और वेरी decreasing नाइस। function के अंदर larger input जो इस लिहाज से मिलती है it's going to have a smaller output which is f of a तो Very nice. Khadija beautifully explained. is to the right of b on the Yeah. x-axis. Beautifully explained. A is to the right of B. So let me relabel that then. B idhar hai, A idhar hai. So what Khatija said beautifully was that if A jo hai B se bada hai, f of a is the value of the function, and since it has a negative slope, it's decreasing. So for f of a versus f of b, f of a will be smaller than f of b because it's got a negative slope. Very nice. And if we visualize it using a straight line passing through a positive constant, positive y-intercept, so that's the k value up there, and having a negative slope is tarah kar diya. So this is what Khadija just explained very nicely. Part 2, a is less than 0, which means it's to the left of this side, somewhere over here. Then f of a is supposed to be bigger than k. क्योंकि on the left है, is that right, Khadija? Is that what you're saying? तो ये k That's से right. बड़ा होना चाहिए। Yes. Yes, ठीक है। Everybody else, do you understand this? Hamda, do you understand? Rami, do you understand this? Yes, sir. ठीक है। Ramin, Faisal, do you understand? Raima, हमने ये किया था question earlier, नहीं सर नहीं किया था। but you understand? Yes, I do. And get well soon, sir. Thank you very much. अभी तो मैं कटा पिटा हूँ कोई तो बात नहीं सर, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। yes, इंशाल्लाह, अल्लाह करे जल्द। Yeah, thank you. If a is greater than 0, then f of a is greater than 0. A is greater than 0 means that the value of the function, the input value, is greater than 0 means it's somewhere over here.
f of a is greater than 0, the y value वो इधर पॉजिटिव भी है, मतलब 0 से ग्रेटर भी है, और समटाइम 0 से लेस भी है. सो इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू. ये जो must be true is like it's always true. So when a is greater than 0, sometimes f of a is positive and sometimes f of a is negative. Therefore, part 3 is not correct. So 1 and 2 only. You guys got this? Yes, sir. All right. Question number 16. सर डिलीट करते हैं, बल्कि ये वाला जरा खतरनाक सवाल है, खतरनाक सवाल करते हैं. 14. ट्राई कीजिएगा इस 14. सर ये डेस्मोस से तो नहीं हो सकता सॉल्व बिकॉज़ लाइक ए और बी तो वेरी नहीं होते. वेरी नाइस हमदा, वेरी वेल रिकग्नाइज्ड. ये वाला डेस्मोस से नहीं हो सकता. बट हमदा स्टेटमेंट पढ़ो. लाइन m हैज x इंटरसेप्ट. x इंटरसेप्ट पे क्या होता है? Y0. वेरी नाइस. सर y एक्स इंटरसेप्ट y 0 हो गया. तो ये तुम्हारा अगर x इंटरसेप्ट है तो तुम कह सकते हो ये a,0 हो गया. तो b की वैल्यू तुम्हें नहीं मिल जाएगी? b+4 0 के बराबर है. तो तुम्हें b की वैल्यू मिल गई -4, है ना? जी सर. अब उसको यूज करो. b-4 आ गया तो आगे तुम्हारे पास पॉइंट्स पड़े हुए हैं. सर -1/3 आंसर हो रहा है. वेरी नाइस अब्दुल राफे. -4, -11 एक पॉइंट है. 2,7 दूसरा पॉइंट है. आप लोगों ने, और ये 2,7 कोई अगर सोच रहे हैं कि कहाँ से आया भाई, ये जो -4 है उसको उठा के इसमें डाला है, और ये -4 उठा के इसमें डाला है. ये 2 पॉइंट्स आए हैं. और आगे फिर क्योंकि जो like y-intercept चाहिए, तो either you can put this in Desmos and find the line and just see, or you can just do -1/3. okay, y equals mx plus c कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मैंने तो y is equals to mx plus c किया. पहले मैंने b का -4 निकाला है and then I हाँ put it y is equals to mx plus c और m को सब्जेक्ट बना के. ठीक है. m तुम्हारा क्या बना था? m मेरा बन रहा है 3, तो 3 को मैंने इंसर्ट कर दिया उधर और उसको ठीक है. किया 7 - 0 over 2 - a. फिर हुआ 3 is equals to 7 over 2 - a और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 - a को 3 से. ठीक है. अच्छा चलो, वो आ गया 6 सॉलिड. -3 is equals to ठीक है. 7 - 3. खदीजा तुमने सॉलिड मैथ किया, लाइक सॉलिड मैथ. अच्छा अब देखो, थोड़ा सा ट्रिक भी देखो. तुमने जो किया बहुत अच्छा किया, मैं उसको बिल्कुल वैल्यू करता हूं. -4 पे -11, y वैल्यू -11 है जब x -4 है.
जब x2 है तो y वैल्यू 7 है। -4 से 2 कितनी मूवमेंट है? 6 यूनिट्स। x में मूव किया है तो y में कितना चेंज आया? 18 है खदीजा? यस सर। ये एक अजीब सा मेथड दिखा रहा हूं, ठीक है? ये सीखना है फिर भी, क्योंकि अजीब है ना, आपने पहले नहीं किया होगा, ना ही करोगी, ना दिल चाहेगा, इसलिए ये देखो। एक्स के चेंजेस, एक्स का चेंज है -4 से 2 विच इज हाउ मच? 6। वाई का चेंज कितना है? -11 to 7 कितना होता है? 18। वाई 18। हाँ, तो वाई इंटरसेप्ट पे आपने 4 यूनिट्स राइट जाना है, और यस अननोन सर। अननोन इसमें चेंज है। इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 6y इज इक्वल टू 4 टाइम्स 18। 6 1 जा, 6 3 जा, 3 4 जा 12। 12 को -11 में ऐड किया, 1 आया आंसर। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा था? सर कहाँ? एक मिनट, मैंने खुद ही गन मार दिया। मैंने एक्स इंटरसेप्ट की जगह वाई इंटरसेप्ट ले लिया। माय बैड, सर ये तो प्रैंक हो गया, उल्टा कर दिया। 18 पे 6, 18 पे 6। चलो छोड़ो, ये मेरा वाला मेथड अभी 2 मिनट आउट करो ना, ये वाला मेथड आउट कर दो। तुम लोगों वाला मेथड ठीक है। आई विल टेक माई मेथड बैक। ये वाला मेथड अभी मैंने इंट्रोड्यूस करा रहा है, ये ठीक नहीं है। इन दवाइयों का असर है। ओके, एक और क्वेश्चन करें। सर सर वैसे आंसर ठीक है ये ए का -5.22। -5.22।